हेलो। हाँ जी, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है। अब देखिए सामने पूजा जी, आपने कहा था कि अगर मान लीजिए रोड पार्क के बाहर होगा तो क्या होगा। अच्छा, एक काम कर रहे हैं हम, आप लोगों की सुविधा के लिए एग्जाम्पल देके बोल रहे हैं आपको। इससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा करना क्या। देखिए देखिए सामने प्लीज, देखिए यहाँ पर। देखिए मैंने आपसे कहा ये एक पार्क है। देखिए सामने, देखिए देखिए ये है एक पार्क, ठीक है ना। देखिए इस पार्क की लंबाई देखो दी आपको 60 मीटर के बराबर। देखिए चौड़ाई कितनी है इसके, 40 मीटर मान लीजिए। लंबाई है 60, चौड़ाई है देखिए 40। बात समझिए। देखिए मैंने आपसे कहा इस बार इस पार्क के बाहर, ठीक है, इस पार्क के बाहर देखिए ऐसे, वो बाहर देखिए, इस पार्क के बाहर एक 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखिए 5 है, रास्ते की चौड़ाई देखिए दी है आपको 5 के बराबर, ठीक है, 5 और 5। ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता था। करना क्या आपको, मैंने कहा आपसे फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोड। देखिए रोड कहां पर है, रोड इज आउटसाइड द पार्क। देखिए यहाँ लिखिए इस बार, आप ऐसे लिखिए जरा, इफ रोड इज आउटसाइड। देखिए यहाँ पर इफ रोड इज आउटसाइड द पार्क, ठीक है ना। अगर रोड आपका पार्क के बाहर होगा, देखिए यहाँ लिखिए आप, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू, लिखिए यहाँ पर 2x। इस पर देखिए अंदर लिखिएगा आप L प्लस बी, लिखिए प्लस 2x, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। एरिया ऑफ रोड, 1100। देखिए 2x था, देखिए 2x लिखा है 2x। इसके बाद था L प्लस बी, देखिए प्लस 2x। x का मतलब क्या है, x मींस इस रोड की चौड़ाई, तो x लिखा था वाला, ये x है आपका, x मींस रोड की चौड़ाई। अब देखिए इसके नीचे देखो x क्या आपका यहाँ पर 5 था। देखिए x मींस इस रोड की चौड़ाई, देखिए अब 2 गुणे क्या है 5। ऐसे देखिए L क्या आपका 60 प्लस 40 प्लस 2 इंटू 5। अब देखिए ऐसे यहाँ पर ये लिखा आपने, इसको हल कीजिए। देखिए आगे यहाँ देखिए 10 आ गया, 60 प्लस 40 देखिए आया प्लस 10, 100 और 10 देखिए आ गया 110। ये 10 था, देखिए आ गया 110 इंटू क्या 1100 मीटर स्क्वायर। देखिए क्या आपका, ये था आपका एरिया ऑफ रोड व्हेन रोड इज आउटसाइड द पार्क। देखो आ गया, ये है आपका एरिया ऑफ रोड इन दिस केस। नोट कर लें कि फर्स्ट पार्ट, जब रोड पार्क के बाहर होगा, देखिए फॉर्मूला क्या है ये वाला, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2x। आगे इसके बाद L प्लस बी, देखो आ रहा है प्लस 2x। देखिए ये था आपका एरिया ऑफ रोड, ठीक है। पहले काम करो आप लोग, जरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अपनी सुविधा के लिए। जब रोड पार्क के बाहर होगा, ठीक है ना, ये था फॉर्मूला आपका। सर जैसे सर रोड से रिलेटेड सर ये दो ही मतलब फॉर्मूले हैं सर कि कोई और भी है? बस ये वही वाला है, ऐसे ही आता है हमेशा, या तो रोड पार्क के बाहर होगा या अंदर होगा, हमेशा ऐसे होगा। अब देखिए यहाँ पर, अगर देखिए आपसे देखो सेम क्वेश्चन है पूरा, लंबाई 60 चौड़ाई 40। अब देखिए मैंने आपसे कहा अगर रोड पार्क के अंदर होगा, ठीक है ना, इफ
दिस रोड इज इनसाइड द पार्क। देखिए यहाँ, देखिए लिखिए इस बार, इफ रोड इज इनसाइड द पार्क, ये सब कुछ वही है। 2x, देखिए आगे L प्लस B माइनस 2x, देख रहे हैं? जहां पर रोड जो है ये पार्क के अंदर होगा, वहां आएगा केवल -2x, बाकी पूरा फॉर्मूला इज सेम। ठीक है भैया जी। अब देखिए यहां से क्या आएगा इसका आंसर, देखिए फिर आपका 2x था, देखिए यहाँ पर x देखिए 5 पर से 2 गुणे 5 मीन 10, ये 60 आया, प्लस 40 देखिए आया -10, 100 -10 90, 10 गुणे 90 देखा क्या कितना है, 900 मीटर स्क्वायर ना, और ये आ गया इसका आंसर। जिन भाई बहन को यहाँ डाउट था, इसको पूरा उतार लो, साथ में फोटो खींच लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस पर 99% एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आना ही आना है। हर एग्जाम में ऐसा वाला एक क्वेश्चन पक्का आता है जहां पर रोड या तो पार्क के अंदर होगा या रोड पार्क के बाहर होगा। जब भी आएगा हमेशा आपको ऐसे ही करना है, ठीक है? फोटो खींच लो सुविधा के लिए, ये कॉन्सेप्ट क्या है दिमाग में छाप लो बिल्कुल, एक तो आना है यहाँ से, हमेशा पक्का है। तो ये आप सबका नोट हो गया है ना? यस सर, हो गई। कि आगे चले, यहाँ से हटा दें इसको। यस सर। तो 14 हो गया था आप लोगों का। देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 15 इजी अपने आप कर लोगे, 16 भी इजी अपने आप कर लोगे, 17 इजी। देखिए इजी वाले छोड़ रहे हैं, ये जो भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं ये सब प्रैक्टिस के लिए, ये सब घर पे करने हैं बाद में, ठीक है ना? इसको देख लो, 21 थोड़ा सा हटके है, ठीक है ना? एक श्रोता कक्ष में क्या होता है, ऑडिटोरियम, लेंथ एंड विड्थ का रेशो दिया आपको, मींस रेशो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ एन ऑडिटोरियम इज 3:2। कह रहा है अगर इसकी छत का क्षेत्रफल मींस एरिया ऑफ रूफ इज 600 मीटर स्क्वायर, कह रहा है, और साथ में इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल है 1500 वर्ग मीटर, कह रहा है इस कक्ष की ऊंचाई मींस फाइंड द हाइट ऑफ दिस हॉल, इस हॉल की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए सामने, देखो ये ना, ये मान लीजिए देखिए हॉल है ऐसे, ठीक है? कैसे बनाओगे, दिस वे, देखिए लंबाई है, चौड़ाई देखो, आगे ऊंचाई क्या है, हाइट, देखो हाइट चाहिए, रेशियो ऑफ लेंथ टू वेट देखो इज 3:2 मींस 3x आ गया, तो आ गया 2x। ये h क्या है निकालना है आपको। देखो छत है ऊपर, कोई छत का एरिया क्या है 600, देखो ये क्या एरिया है 600 दिया हुआ है, देखो लंबाई है चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई ना, तो आगे एरिया कितना है 600। अब देखो एरिया ऑफ रूफ क्या बोलते हो, देखो आएगा L और इंटू बी, बात तो एक ही है, क्या आएगा 600 के बराबर, देखो L कितना है, L मींस 3x, B क्या है 2x ना, आ गया 600, क्या आएगा इससे 6x का स्क्वायर, ऊपर देखो, देखिए यहां से आ गया आपका 6x स्क्वायर, दोबारा कितना है 600 के बराबर, कितना आएगा x स्क्वायर मींस आ गया 100, बोलते 10 का स्क्वायर ना, कट गया स्क्वायर, कितना आ गया देखो, ये शो कर रहा है, देखो x तो तुम्हारा आ गया है, देखो 10 के बराबर
अगर x 10 है तो लंबाई क्या आएगी 3 इंटू 10, देखिए आगे यहाँ से 3 इंटू 10, चौड़ाई क्या है 2 इंटू 10 ना, देखो आ गया 30 और देखो आया 20। क्या शो कर रहा है, लंबाई है 30 मीटर, चौड़ाई क्या है 20 मीटर। देखो आ गया, h चाहिए ना आपको। अब देखो क्या बोल रहा है, एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस ऑफ L प्लस B और इंटू H था ना, देखोगे H, ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या एरिया देखो 1500 को, देखो 1500 बराबर देखो ट्वाइस ऑफ L था 30, B क्या है देखो आया 20, आ गया इंटू H, देखिए जोड़ेंगे आया 50 और 2 100 गुणा H आ गया बराबर क्या है 1500, देखो आ गया। क्या करोगे अब 2 0 कैंसिल, आ गया 15 बराबर H, क्या शो कर इससे आ गया ना H इज इक्वल टू व्हाट 15 मीटर्स ना, देख रहे हो। और यही था आपका उत्तर, उतार दीजिए इसको। तो हाइट है 15 मीटर के बराबर, नोट कर लें इसको और साथ में इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सर एरिया 4 वॉल मतलब इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल, छत छोड़ के, छत नहीं होती केवल 4 वॉल्स, छत छोड़िए फर्श छोड़ दीजिए, ओनली 4 वॉल्स। जहाँ कमरे में बैठे हो तुम, रूम है तुम्हारा ना, आपके रूम का छत छोड़ दो, फर्श छोड़ दो, ओनली एरिया 4 वॉल्स, ये मतलब हो। अगर एक दीवार भी होता तो मतलब 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। एक वॉल मींस L into B, ओनली L into B, एक दीवार। मैं देखो बात, दीवार को सॉरी L into H करोगे या करोगे B into H ना। भाई वॉल देखो सामने अपने, भाई वॉल में क्या होगा, या तो लंबाई होगी और ऊंचाई है ना, ये चौड़ाई ऊंचाई, सही कह रहे हैं, तो L into H या फिर B into H, है कि नहीं अबे जी इसीलिए। तो ट्वाइस ऑफ, दो वाले देखो, दो दीवार सामने होती है, दो दाएं बाएं, इसलिए ट्वाइस ऑफ L प्लस B और इंटू H, अच्छा बन गया ठीक फॉर्मूला। ठीक थैंक यू ठीक, ओके अगेन इसकी पूरी फोटो खींच लो, लिख लो, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है, साथ में विद फिगर भी हो गया है। तो याद रहेगा आपको कि हाँ कैसे किया था आपने, जब भूल जाएंगे बोलना, इसको याद आएगा। आगे चले यहां से, जो छोड़ रहे हैं वो इजी वाले छोड़ रहे हैं केवल, बाकी सब कर लोगे आप लोग। देखो सामने अगेन, अगेन थोड़ा सा डिफरेंट, ये ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कई बार। हटाए इसको, जो लिखा है सामने रब कर दे। यस सर। देखिए एक वर्ग की भुजा 28 मीटर है, इसके अंदर अधिकतम आकार के एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सामने, देखो ये है स्क्वायर ना, तो क्या बोल रहा है, कह रहा है इसके अंदर देखो, ये कह रहा है अधिकतम आकार का ना, अगर हम एक वृत्त ड्रॉ करें, देखो ऐसे आएगा, ये क्या बन गया डायमीटर ना, और डी क्या है, इसकी भुजा के बराबर है कि नहीं, भुजा क्या है 28, ठीक है, इसका आधा कितना होता है 14 मीन्स आ गया, तो आर ना, आर क्या आएगा देखो 14, आर बन गया, तो ये आर, आर मीन्स 14 ना, और पूरा क्या है डी कितना है 28। अब देखो क्या मिलता है हमको, देखो ये आ गया वृत्त ना, इसका आर मिल गया हमको 14 के बराबर, क्या चाहिए, कह रहे नाउ फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल। अब देखो इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होगा पाई आर, पाई आर, 22/7, देखो आ गया, और क्या है 14 इंटू 14 ना, 7 2 जा 40 44,
तो 44 गुणे 14, ठीक है, चौको 56 और 56 मीन्स 616 एंड योर आंसर इज आ गया 616 मीटर और स्क्वायर में यही था इस सर्कल का एरिया। आ गया आपका आंसर, है कि नहीं भाई? किसी भी भाई बहन को कहीं पर भी अगर कोई डाउट हो रहा है प्लीज तुरंत बोल दीजिएगा, कोई संकोच की बात नहीं है। लेकिन देखिए जितना पढ़ेंगे ना उतना आपको आता जाएगा। सर एक बार और बता कोई दीजिए। कोई क्लास करे ना करे, अगर आपको सीखना है, आपको अपना सिलेक्शन करवाना है, लगता है कि हाँ आपका लेवल वहां पहुंच जाएगा, तो मीन्स क्लास करते रहोगे तो अपने आप सीख जाओगे और सर एक उससे ना बार और आइडिया बता मिल जाएगा दो। कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। हाँ बेटा बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो, कहाँ से नहीं आया था लक्ष्मी? सर दोबारा से बता दो। देखिए स्क्वायर था, क्या बोल रहे हम्म, हैं, इस स्क्वायर के अंदर कह रहे हैं ना, एक अगर हम बड़े से बड़े आकार का, देखो वृत्त है ना, ये वृत्त खींचते हो, कह रहे हैं इस वृत्त का एरिया क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त बनता है ना ऐसे, टच करा सबको, क्या मतलब है इसकी भुजा देखो कैसे, भुजा मीन्स क्या है, डायमीटर कैसे आएगा, जो इस वर्ग की भुजा है वो क्या होगा, वो इसका व्यास होगा ना, व्यास में डायमीटर, और व्यास का आधा कितना होता है, त्रिज्या रेडियस, आ गया 14। तो इससे क्या है बेटा, आपको मिल गया है r मीन्स 14, ठीक है ना? अब क्या चाहिए आपको, कह रहे एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई होते हैं 22/7 और आर क्या है 14 और इंटू 14 ना, देखिए गुणा कर दिया आपने, इसको काट दिया, 7 2 सा 22 दूनी 44 और 44 गुणे किया 14 से, तो आ गया आपका 616 मीटर स्क्वायर। अभी ठीक है, हाँ सर बराबर। ठीक हो गया 50वां क्वेश्चन आपका। आगे आते हैं, देखो फिर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। अभी अभी आपने बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन किया था, इस बार हम आपको केवल 1 मिनट देंगे इसका आंसर निकालने के लिए। आइए स्टार्ट, देखो सामने 37 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा एक आयताकार पार्क है ना, इसके अंदर रोड था, इस रोड का एरिया है 570 वर्ग मीटर, कह रहा है इस रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो ये था आपका पार्क ना, कह रहे इसके अंदर, देख लो ये इसके अंदर ये आ गया रोड, इस रोड की चौड़ाई निकालनी है आपको। इसकी लंबाई थी 37 मीटर ना, चौड़ाई कितनी इसकी 30 मीटर के बराबर, एंड एरिया ऑफ दिस रोड, लिख लीजिए यहाँ पर, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू 5 मीटर। 570। हाँ जी, सर 10 मीटर। अच्छा ऑप्शन सारा देखते देखिए, पार्क का देखो, रोड सॉरी रोड कहाँ पर है, पार्क के अंदर। देखिए अब क्या बोलता है फॉर्मूला, 2x L प्लस बी ना माइनस 2x, आ रहा कितना Right. बराबर, ये 570 के बराबर, लगा लो x, देखो आप ना 10 है ना, देखो लेट्स सी, देखिए आ गया 2 गुणे 10 मीन्स आया 20, ठीक है, 37 प्लस 30 और माइनस 20, 67 माइनस 20 मीन्स 47 ना, 47 इंटू 2 है 44 बन गई। क्यों नहीं आ रहा भैया, ये मास्टिंग कर रहा होगा, कर रहा है क्या, सर नहीं 5 कर रहा है, 5 मीटर है। 5 आ रहा है, 5 5 5 मीटर बिल्कुल, है सर। 10 नहीं आया किसी का भी, 10 नहीं आएगा, देखिए देखिए 2 इंटू 5, आगे देखो फिर से 37 देख लो प्लस 30 माइनस आगे को 10 मीन्स 2 गुणे 5, देखिए आ गया 67 माइनस 10 मीन्स आया 57 ना, 10 था बिल्कुल से मैच करा 570, इससे आ रहा है ना, इट मीन्स क्या आएगा 5, इट मीन्स इस रोड की चौड़ाई थी कितनी 5 मीटर के बराबर ना, इससे क्या है 570 लौट के आ रहा है, सो आर आंसर इज 570, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। नोट करिए इसको फटाफट क्विक। ऑप्शन में पुट करके इसको देखना होगा क्या सर, ऑप्शन को?
क्या कह रहे हो? ऑप्शन ही चेक करना होगा क्या ऐसे क्वेश्चन करने के लिए? हाँ, इससे जल्दी आएगा ना ऑप्शन से बात भाई, वरना हल करोगे ना यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक प्लॉट क्या आएगी? अब क्वाड्रेटिक हल करना वरना लंबा जाएगा, इसलिए यहाँ तक पहुंचे एंड गो फॉर द ऑप्शंस। इससे क्या है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ये फायदा होगा, है कि नहीं? 26 हो गया आप लोगों का, और आगे आते हैं। बस 10:45 पर हम क्लास छोड़ देंगे, यानी कि 7 मिनट और। इसके बाद खाना पीना खा लेगा आप लोग भी, हम भी खा लेंगे, सुबह मिलना है। उसके बाद सुबह 7 से 9 भी क्लास है, और फिर एसटी है आपका 9 से, ठीक है ना? और आगे आते हैं। मॉर्निंग क्लास किसकी होगी सर आपकी? सुबह क्लास का प्लान वैसे हमारा नहीं है, देखो ऐसा ना, अभी जीएस में ही चीजें बाकी हैं आप लोगों की। हमारा काम लगभग एंड पर है मॉर्निंग बैच में। रीजनिंग भी कोई खास रहने गई है, हिंदी लगभग हो ही गई है, केवल जीएस ही बाकी है। तो जीएस निपटा लोगे तो क्या है, एटलीस्ट क्या है, एक फॉर्मेलिटी हमारी है कि चलो हमसे जीएस पूरी हो गई हमारी, है ना? तो पहले जीएस करेंगे, बाकी एसटी रहेगा पूरा आपका, ये मतलब है। क्लास शाम को होगी, ऑफलाइन क्लास, और ऑनलाइन चलती रहेगी लगातार अपनी एग्जाम तक के लिए। एफटी तो देखिए ग्रुप आगे में भी इसके बाद, भेजेंगे सर? हाँ जी, एफटी ग्रुप में भेजेंगे ना? हाँ भेज देंगे उसको। देखिए जो बच्चे क्लास में आएंगे रिमांड देंगे, जो नहीं आएंगे उनको हम भेज भी देंगे, तो अपने आप कर लेंगे, ठीक है? ओके। अब देखिए सामने फिर से, तो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेट्स सी कौन करता है फटाफट, बहुत जल्दी करना है। एक आयताकार मैदान का आकार रख लिया, 100 और 80 क्या है लंबाई चौड़ाई दी है। इसके अंदर कह रहा है 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का इस रास्ते पर 8.5 रुपए पर मीटर की दर से पत्थर लगवाने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, आई स्टार्ट। तो रोड कहाँ पर है ना? पार्क के अंदर। ये था पार्क के अंदर का रोड, लंबाई दी है 100, चौड़ाई दी आपको 80 के बराबर। सर बी ऑप्शन और होगा। अच्छा जी, साफ साफ लिखा है, रोड कैसा है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। एरिया ऑफ रोड 2 × 5, ठीक है भाई, लंबाई प्लस चौड़ाई ना, और माइनस आगे करोगे 2 × 10 से 2 × 5 जो आएगा, आगे एरिया। देखिए क्या करोगे, इसको एरिया को बस 8.5 है, मीन्स सर की ऑप्शन क्या बोलेंगे 8.5 को, हाँ जी 8.5 से बस कितना रहा जी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जी सर। यस सर बी। 14,450 रुपए दिख रहे हैं, बस एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये हो गया आपका 27वां क्वेश्चन। देखिए सेम ऐसा ये भी है, अपने आप करना है। 28वां क्वेश्चन, ठीक है, इजी है, अपने आप करेंगे इसको भी। आगे आते हैं, और 29 अगेन वेरी इजी, अपने आप करना है। 30वां क्वेश्चन देखिए, आज क्लास में करवाया भी था, हो सकता है आपको याद हो। देखो लिखा है लंबाई, तो रट लो इस क्वेश्चन को। अगर आयत की लंबाई देख रहे हैं 60% बढ़ जाए, कह रहा है चौड़ाई को कितना परसेंट घटाएं। वेरी कॉमन क्वेश्चन, 99% एग्जाम में हमेशा आता है। अगर लंबाई बढ़ रही है 60% ना, कह रहा है चौड़ाई को कितना परसेंट घटाएं, रट लो। अगर आ गया 60, आंसर इज ऑलवेज 37.5%, क्योंकि बड़ा कॉमन क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन हमेशा विद सेम फिगर आता है 60, बहुत कॉमन है। अब देखिए यहां से करना क्या है, तो अधिक दिया है, अधिक मीन्स क्या, लंबाई बढ़ गई ना, चाहे चौड़ाई को कितना परसेंट घटाए, अगर अधिक दिया है और कम ज्ञात करना है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, देख लो R बटे 100 और प्लस R गुणे 100, और इससे आता है परसेंटेज डिक्रीज ना। देखो क्या करोगे, R मीन्स क्या, 60, देखिए आ गया 60 बटे बस 160, 100 कर दिया, एंड योर आंसर इज 37.5%। ये ऑफलाइन क्लास में आज सेम क्वेश्चन में करवाया था आपको, ठीक है। आगे आंसर तो 37.5% रटा हुआ आंसर इसका, जहां आ गया 60, आंसर इज ऑलवेज 37.5%। फोटो खींच लो, देख लो और रट लो, 37.5। जब भी कभी एग्जाम में आया है हमेशा 60 ही आता है। हमने करीब 3 से 4 एग्जाम देखे हैं अभी तक, बहुत बार आता है कि अगर लंबाई को बढ़ाएंगे 60% तो चौड़ाई को कितना घटाएंगे, हमेशा सेम नंबर आता है एग्जाम में। फंस गया तो सिंपल आ गया आंसर एक बार में, ठीक है ना। आइए और आगे आते हैं यहाँ से। 31st इजी है, बेस्ड ऑन परसेंटेज। आप लोग परसेंट पढ़ चुके हैं, मींस 31st कर लेंगे आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पर जब नहीं आएगा बताएंगे तब। 32 इजी है। 33 देख लो एक बार शक्ल इसकी, देखिए सामने श्यामपट मीन्स ब्लैक बोर्ड। कह रहा है अगर एक ब्लैक बोर्ड की लंबाई को हम 8 सेंटीमीटर बढ़ा देना, सॉरी अधिक है, सॉरी, कह रहा है इसकी लंबाई को, कह रहा है अगर हम 7 बढ़ा देंगे, चौड़ाई को 4 घटा दें, तो कह रहा है इसके एरिया में कोई बदलाव नहीं होगा। कह रहा है तो इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सामने, देखो ये था आपका ब्लैक बोर्ड, देखिए समझेगा, देखो ऐसे इट्स लेंथ, लंबाई को ये चौड़ाई x है, लंबाई क्या है इससे 8 अधिक, देखिए ऐसे ये गिवन था। अब देखिए यहाँ पर अगर लंबाई है x + 8, चौड़ाई कितनी है x, देखो यहाँ पर इस केस में क्या है एरिया, लंबाई बोलते हो ना गुणा चौड़ाई। देखो आगे एरिया, आगे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है अगर हम लंबाई को 7 बढ़ा, देखिए यहाँ से अगर लंबाई बढ़ती है को 7, देखिए x + 8 था पहले, अभी क्या 7 बढ़ गई, कितना आ गया से, नाउ L बिकम्स x + 15। अब क्या बोला, अगर हम चौड़ाई को यहां से 4 घटाए, देखिए क्या है चौड़ाई x - 8। अब देखिए यहां से इस केस में क्या है एरिया, एल इंटू बी, देखा गया x + 15 गुणे x - 8 ना, क्या बोल रहा है देखिए इन दोनों केस में क्या होगा, इट्स एरिया रिमेन्स अनचेंज्ड, एरिया में कोई बदलाव नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, देखो x + 8 देख रहे इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या गया, से देखिए x + 15 गुणे x - 8। अब एक काम करो जरा, इसको इंटू कर लो, x² देखो आ गया, और प्लस 8x देखो आ गया, से x² + 8x, देखिए आगे x गुणा x, x² - 8x + 15x - 120, देखिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, सही है ना। अब देखिए यहां से क्या -8 था, देखो आएगा इस तरफ क्या हो जाएगा, देखो 15 और -8 आएगा +7, देखिए 7 आएगा इस तरफ, देखिए आ गया से 8x। जरा एक काम करो, इसको जरा एक बार हल कर लो, देखो कितना आ रहा है तुम्हारा, ठीक है 8x था कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया x² - 8x + 15x - 120, बिल्कुल सही है। तो -8 था, देखिए आएगा इस तरफ, पहले करो 15 और -8, आरएचएस देखिए आएगा +7, देखो 7 आएगा इस तरफ, 8x देखो आ रहा है यहाँ से 8x - 7x आ रहा है, कितना बराबर है यहाँ से, कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको थोड़ा सा आंसर। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर बढ़ाई जा रही है ना, तो आप 4 8 थी ना, तभी तो 8 कैसे हो गया, हाँ तभी गड़बड़ आ रहा है, से 11 सही एक्स करिए होगा 4 ना। -4, मुझे भी लगा गड़बड़ कैसे आ रहा है। देखिए अब योर था ना, चौड़ाई कितनी है देखो 4, देखिए यहाँ पर लगा x - 8, देखो वहां कर लो बेटा, x - 4 था, सॉरी गलती से आ गया वो,
इट इज नॉट 8, इट इज x माइनस 4 था। देखिए यहाँ पर x माइनस 4, देखो यहाँ पे कर लो आप x माइनस देखो 4, क्योंकि यहाँ आएगा आपका x माइनस 4 के बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ करिए इंटू, देखो ये काम करते हैं, पहले इतना पार्ट रब कर दे यहाँ से, तो जहाँ बेटर रहेगा आपके लिए। ये गलती से इंटू हो गया। अब देखिए इसके बाद जरा करिए गुणा इसको, देखिए LHS। अब देखो यहाँ पर आपका आएगा एक्स स्क्वायर ना, और आगे प्लस 8x, देखिए इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 15x, ये आया माइनस 60। देखिए स्क्वायर ये वाला ना, ये स्क्वायर देखो, ये स्क्वायर कैंसिल, देखिए आएगा 15 माइनस 4, देखिए RHS में आया 11, देखो 11, देखिए 11x माइनस 60, यहाँ देखो आ रहा है 8x, देखिए क्या आएगा, आएगा देखो इस तरफ, ये क्या बन गया 8x माइनस 11x आ रहा है बराबर माइनस 60, देखिए आ गया माइनस 3, तो यहाँ से बन गया बेटा आपका माइनस 3x बराबर माइनस 60 ना, माइनस कैंसिल 3 2 जा, देखो आ गया x कितना है, देखिए x आ रहा है 20 के बराबर, ठीक है ना। क्या पूछा इसमें, शांग पट की लंबाई, तो चौड़ाई थी ना आपकी x क्या है, देखो यार 20 के बराबर, तो ये चौड़ाई कितनी है इसकी, x लंबाई कितनी है x प्लस 8, x था 20, देखिए 20 प्लस 8 28, और देखिए लंबाई आ गई 28 सेंटीमीटर के बराबर ना, और यही था आपका आंसर, ठीक है भाई। बस इतना फिलहाल आज के लिए काफी है, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इट इज क्वेश्चन नंबर 35, और दोबारा कल मिलेंगे सुबह 7 क्लास बजे। में समझा दीजिएगा, ये समझ में नहीं है। देखो हिमानी, अच्छा यस मान लो सर। चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या होगी, ठीक है 8, देखिए x प्लस 8, अब ये देखो ना, जब आपकी लंबाई थी x प्लस 8, चौड़ाई x, देखिए देखिए एरिया कितना आ रहा है x प्लस 8 था, देखो इनटू x, देखो ये कह रही है एरिया था फर्स्ट केस में, इन केस 1। अभी क्या बोल रहा है, अगर लंबाई बढ़ गई 7, देखिए x प्लस 8 था ना, देखो बड़ी 7 क्या बन x प्लस 15, चौड़ाई क्या कह रहा है, अगर चौड़ाई को घटाएंगे 4, देखो x माइनस 4, क्या है एरिया l इंटू बी, देखो एरिया वाला क्या बोल रहा है, ये वाला एरिया बराबर ये एरिया मींस फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड। अब देखो मानिए क्या आएगा इससे, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर था, देखो प्लस 8x इंटू किया आपने, ये आ गया इसके बराबर, देखो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, क्या करना है बस केवल निकालना है यहाँ से x का मान, हल कर लो, और यहाँ से x आएगा 20, x जो क्या था चौड़ाई ना, देखो x से चौड़ाई में क्या है 20 आ गया, लंबाई क्या है इससे 8 ज्यादा, बस 20 और प्लस 8 कर दोगे ना, और ये बेटा आ गया तुम्हारा 28 के बराबर। यही थी इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई, दैट इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफी है, दोबारा कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट सर।